स्टूडेंट हैं यूक्रेन से हमारे साथ जुड़ रही हैं आयशा शेख। उनसे आयशा, कैसी हालत है आपकी? आप यूक्रेन में किस जगह पर हैं इस समय? है टर्नोपिल रीजन में। ये कीव से 7 to 8 आवर्स की दूरी पे, लवीव से 2 आवर्स की दूरी पे है मैम, और पोलैंड के नजदीक है मैम। आयशा, आपको इतने दिन से आप सुन रही होंगी कि वहां पर हालात ठीक नहीं है, हो सकता है हो जाए, जंग हो जाए वहां पर, लेकिन आसपास तो नॉर्मल दिखता होगा आपको। आपको मैम एक्चुअली जी, मैं इंडिया में ही थी और हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला दैट यहाँ पे सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, यूक्रेन में कभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ मीडिया का प्रोपोगेंडा है, मीडिया फेक न्यूज बता रही है। और हमने एम्बेसी में भी काफी कांटेक्ट किए, तो तब उस टाइम पे मेरे पास एम्बेसी की अभी भी न्यूज है कि द करंट सिचुएशन, वी आर मॉनिटरिंग द करंट सिचुएशन एंड एवरीथिंग इज स्टेबल फॉर नाउ। उन्होंने ये भेजा। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी को बोला कि सर हमारे पेरेंट्स बहुत वरी कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, आपको आना पड़ेगा, अगर 1 महीने के अंदर आप नहीं आते हो तो हम आपको यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे, क्योंकि हमारी ऑफलाइन यूनिवर्सिटी चल रही थी मैम। तो मैं इस 11 फेब को इंडिया से वापस आई हूँ यूक्रेन मैम, और मेरी कंटिन्यूअस अभी 2 वीक से ऑफलाइन क्लास चली। कल भी ऑफलाइन क्लास थी मैम, और आज सुबह में हम नींद में से 5 बजे करीबन उठे हैं साइलेंसर्स की आवाज से। हम सब रो रहे हैं कि क्या हो गया, क्या बाहर बॉम्ब वगैरह फूट गया, कुछ हुआ। बाहर देखा तो ये साइलेंसर बज रहे थे सुबह से। हम बस बैठे हुए थे, बस कब क्या करें। अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप थोड़ा हम यही कहेंगे आपसे कि भारत में सब कोई आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं कि सारे जितने भी आप लोग वहां पर हैं हिंदुस्तानी सब सुरक्षित रहें। और अभी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है भारत में, उसने बहुत सारी चीजें कही हैं कि जहां जहां जिस बॉर्डर पर आप लोग हैं, जिससे नजदीक हैं, उन देशों से बात हो रही है और वो ऑफिसर्स आएंगे आप लोगों को लेने के लिए। बट मैम क्या वो हमें पर्सनली यहाँ तक लेने आएंगे? बिकॉज यहाँ पे मास गैदरिंग बंद है। मतलब हम मास गैदरिंग, हम निकल भी नहीं सकते 1 to 2 पर्सन। अभी मैं और मेरे 3 रूममेट्स हैं, एक है वो मध्य प्रदेश से है और एक रूममेट जो है वो राजस्थान से है। हम तीनों अगर अकेले तो हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। हमें कोई देखिए, अगर आप 3 हैं तो मुश्किल हो सकती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में और नेबरिंग उसमें अगर आपके पास तो नंबर्स होंगे, कुछ तो अपनी कम्युनिटी है ना, इंडियन कम्युनिटी में अगर आप एक ग्रुप बना के आप लवीव से 2 आवर्स हो और बिल्कुल बॉर्डर पे हो। अब हमारा एक बॉर्डर पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया है जो कि बिल्कुल अपने जो पोलिश बॉर्डर से अंदर की तरफ अगर आप एक छोटे ग्रुप में 10-12 के ग्रुप में निकलते हो राशन पानी लेके, तो आप 2-3 आवर्स के अंदर पहुंच सकते हो। 2-3 आवर्स जर्नी बाय बस है, बाय कार है, बाय वो है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि 60-70 किलोमीटर्स हैं आप वहां से। 70-80 किलोमीटर्स भी अगर हैं तो आप इसको, अगर आप बस की वेट करो, यहाँ इतनी दूर कोई नहीं पहुंचेगा, हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, इम्पॉसिबल है ना इस सिचुएशन नहीं, वैसे भी बहुत हिम्मत करके आप लोग वहां पर हैं आयशा। हम तो यही कहेंगे कि सब सलामत रहेंगे आप लोग और अच्छे से रहेंगे, और वहां से पढ़ने गए हैं तो निकालने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, आप लोग निकल पाएंगे वहां से आराम से। जी, हम हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी भी बस को करें, बिकॉज बस बंद हो चुकी है। जो टैक्सी वगैरह है वो फॉरेन स्टूडेंट्स को भी बिठाएंगे नहीं, बिकॉज सिचुएशन ऐसा है। वो हमसे मांग रहे हैं। अब नो डाउट हमारे पास नॉर्मल थोड़े से डॉलर्स हैं जिससे हम निकल सकते हैं, एटलीस्ट मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ डॉलर जिससे राशन आ सकता है, उतने डॉलर्स हम रखते हैं मैम। अब अचानक से लेकिन बिना संपर्क के इस तरीके से यंग बच्चों को निकलना भी सही नहीं है वहां पर। लेकिन जैसे ही ये चीजें सामने आती हैं, क्योंकि अगर अभी भारत सरकार की तरफ से फैसला किया गया है, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नंबर मिलेंगे और उसके बाद आप वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी तो यही कहा गया है कि आप जहां हैं वहां पर रहिए, क्योंकि वहीं पर आप सुरक्षित हैं। बहुत शुक्रिया आयशा, और हम उम्मीद करेंगे आप लोग ठीक से वहां से निकल पाए, और जरूर निकल पाएंगे। हौसला जरूर रखिएगा, आप सब हौसला जरूर रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।